क्या धृतिमान सांचवती और अपने परिवार को धोखा दे रहा है? क्या वो पहले से शादीशुदा है? क्या उसका एक 5 साल का बेटा भी है? पर क्यों और कैसे? चलिए ये बताते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ नितिशा और आज झनक की कहानी में एक ऐसा तूफान आने वाला है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सच कहूँ तो चटर्जी हाउस की खुशियों को किसी की नजर लग गई है, या फिर ये कहें कि धृतिमान का वो काला सच अब सबके सामने आने वाला है जिसने पूरे परिवार की बुनियाद हिला कर रख दी है। जहाँ एक तरफ काली पूजा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, सब लोग नाच गाने में मगन हैं, वहीं दूसरी तरफ मौत और धोखे का एक ऐसा खेल रचा जा रहा है जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। ऋषि के घर वाले इस पूजा को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि धृतिमान की मौत का खतरा अब हमेशा के लिए टल गया है। घर के हर कोने को फूलों और दियों से सजाया गया है, पर कोई नहीं जानता कि इसी रोशनी के पीछे कितना गहरा अंधेरा छुपा है। धृतिमान की मेडिकल रिपोर्ट साफ साफ बता रही है कि उसे कोई कैंसर नहीं है और वो बिल्कुल फिट और फाइन है। लेकिन धृतिमान अभी भी सबके सामने बीमार होने का झूठा नाटक कर रहा है। उसने अपने चेहरे पर ऐसी बेबसी और दुख ओढ़ रखा है कि हर कोई उस पर तरस खा रहा है। जब सांचवती उसे नीचे पूजा में आने के लिए रिक्वेस्ट करती है, का हाथ पकड़कर गिड़गिड़ाती है कि चलिए सब आपका इंतजार कर रहे हैं, तब भी वो बहाने बनाता है। उसका ध्यान पूजा की थाली में नहीं बल्कि उस मिस्टीरियस कॉल पर है जो उसके फोन पर बार बार आ रहा है। उसका चेहरा पसीने से तरबतर है और वो बार बार अपनी घड़ी चेक कर रहा है जैसे उसे कहीं भाग कर जाना हो। ये कॉल किसी और का नहीं बल्कि धृतिमान की पहली पत्नी संगीता का है, जिसके बारे में परिवार का कोई भी मेंबर सपने में भी नहीं जानता। धृतिमान एक शादीशुदा मर्द है और उसका 5 साल का एक बेटा भी है जिसका नाम अविनाश है। जब सांचवती उसे जबरदस्ती पूजा में ले आती है और आरती शुरू होती है, तभी उसे खबर मिलती है कि उसका बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है और उसकी हालत बहुत नाजुक है। धृतिमान का दिल जैसे बैठ जाता है। उसे लगता है कि उसके पापों की सजा उसके मासूम बच्चे को मिल रही है। वो बुरी तरह घबरा जाता है और बिना किसी को कुछ बताए पूजा बीच में ही छोड़कर हॉस्पिटल की तरफ भागता है। सांचवती और परिवार के लोग हैरान रह जाते हैं कि इतनी बड़ी पूजा और रिचुअल्स छोड़कर वो अचानक कहाँ चला गया। लेकिन किस्मत का खेल तो देखिए। हॉस्पिटल में आज हमारी झनक की ड्यूटी है। झनक जो अब एक काबिल डॉक्टर बन चुकी है और जिसने अपनी मेहनत से सबका दिल जीत लिया है, उसने आज छुट्टी ली थी ताकि वो परिवार के साथ काली पूजा सेलिब्रेट कर सके। लेकिन डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। सीनियर डॉक्टर्स के बार बार रिक्वेस्ट करने पर और ये सुनकर कि एक छोटे बच्चे की जान खतरे में है, वो सब कुछ छोड़कर हॉस्पिटल पहुंच जाती है। ऋषि उसे हॉस्पिटल ड्रॉप करके आता है और उसे प्रॉमिस करता है कि वो जल्द ही उसे लेने आएगा, मगर दोनों में से किसी को अंदाजा नहीं है कि वहाँ उनका सामना किस भयानक सच से होने वाला है जो उनकी पूरी लाइफ हमेशा के लिए बदल देगा। झनक जैसे ही वार्ड में एंटर करती है, वो वहाँ टूटी हुई संगीता और उसके मासूम बच्चे अविनाश को देखती है। संगीता की आंखों में आंसू है और वो रोते हुए झनक को बताती है कि उसके बेटे को निमोनिया हो गया है और वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा है। संगीता बातों बातों में झनक को बताती है कि वो दरअसल कोलकाता की रहने वाली नहीं है बल्कि किसी दूसरे स्टेट से आई है। वो बताती है कि उसके पति यहाँ पिछले कुछ महीनों से काम का बहाना बनाकर रह रहे हैं और उन्हें अक्सर घर आने का टाइम नहीं मिलता। झनक जब बच्चे की फाइल उठाती है ताकि उसकी मेडिकल हिस्ट्री चेक कर सके, तो उसके होश उड़ जाते हैं। फादर के नाम की जगह पर धृतिमान लिखा होता है। पहले तो झनक को लगता है कि ये कोई अजीब इत्तेफाक होगा क्योंकि दुनिया में एक नाम के बहुत लोग होते हैं, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है जो उसे बार बार वार्न कर रही होती है। वो बच्चे का चेकअप खत्म करके उसे ज़रूरी इंजेक्शन लगवाने के बाद जैसे ही अपने केबिन में प्रिस्क्रिप्शन लिखने जाती है, तभी पीछे से एक शख्स दबे पांव अंदर आता है। वो शख्स बहुत नर्वस है और हाँफ रहा है। वो अचानक कहता है, डॉक्टर मैम, मेरे बेटे अविनाश की हालत कैसी है? वो रिकवर तो हो जाएगा ना? झनक जैसे ही पीछे मुड़ती है,
सामने धृतिमान को देखकर उसके हाथ से पेन गिर जाता है और उसकी धड़कनें तेज हो जाती है। ये वही धृतिमान है जो सांचवती का पति और ऋषि का भाई बनकर इस घर में रह रहा है, जिसे सबने पलकों पर बिठा कर रखा है। धृतिमान का ये डबल फेस देखकर झनक सन्न पड़ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या रिएक्ट करे। एक तरफ सांचवती है जो अपने पति की लंबी उम्र के लिए भूखी प्यासी व्रत रख रही है और दिए जला रही है, और दूसरी तरफ ये मासूम बच्चा और संगीता है जो धृतिमान के असली परिवार है। धृतिमान ने न सिर्फ सांचवती को धोखा दिया है, बल्कि कैंसर का झूठा नाटक करके पूरे परिवार की सिंपैथी बटोरी है और उनके इमोशंस के साथ खेल रहा है। झनक को अब सारी पुरानी कड़ियां जुड़ती हुई महसूस होती है। उसे समझ आता है कि धृतिमान क्यों बार बार अकेले हॉस्पिटल जाने की जिद करता था और क्यों वो अपनी रिपोर्ट्स हमेशा छुपा कर रखता था। ये कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि अपनी पहली पत्नी और बच्चे से मिलने का एक सीक्रेट रास्ता था। झनक के सामने अब सबसे बड़ा धर्म संकट खड़ा है। एक तरफ डॉक्टर होने के नाते उसे पेशेंट की प्राइवेसी रखनी है, और दूसरी तरफ एक औरत होने के नाते उसका फर्ज है कि वो सांचवती को इस धोखे से बाहर निकाले। धृतिमान झनक को वहां देखकर बुरी तरह डर जाता है। वो झनक के आगे हाथ जोड़ता है और उसे चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन झनक का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो सोचती है कि कैसे कोई इंसान इतना गिर सकता है कि दो दो औरतों की जिंदगी बर्बाद कर दे। चटर्जी हाउस में अब काली पूजा की शांति एक भयंकर तूफान में बदलने वाली है, क्योंकि झनक के पास अब वो सारे सबूत है जो धृतिमान के झूठ का महल गिरा देंगे। झनक हॉस्पिटल से निकलकर सीधा ऋषि के पास जाने का फैसला करती है, लेकिन उसके मन में सवाल है कि क्या ऋषि अपनी भाभी सांचवती का साथ देगा या अपने भाई के इस गुनाह को छुपाने की कोशिश करेगा। आज के एपिसोड ने ये साफ कर दिया है कि पाप का घड़ा अब भर चुका है। जहां एक तरफ सांचवती मंदिर में माथा टेक रही है, वहीं धृतिमान हॉस्पिटल की गलियों में अपने पापों को छुपाने के लिए छटपटा रहा है। झनक अब चुप नहीं बैठेगी। वो जानती है कि अगर आज उसने सच नहीं बताया तो सांचवती की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्या धृतिमान झनक को चुप कराने के लिए कोई नई साजिश रचेगा, या फिर झनक की सच्चाई के आगे धृतिमान का ये साम्राज्य ढह जाएगा? दोस्तों, ये सारी जानकारी अभी सिर्फ रिपोर्ट्स और लीक्स के बेसिस पर है। इसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन कहानी जिस तरफ जा रही है उसे देखकर इस प्लॉट के होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांस लग रहे हैं। आने वाले एपिसोड्स में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।